व्यापारियों का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तानियों का एक ही मसला है, वो है बेतहाशा महंगाई। क्योंकि महंगाई का जिन हर चीज़ को अपनी लपेट में लेता ही जा रहा है। मोटरसाइकिल जो मुतवस्सित तबके या ख़ास तौर पर नौजवानों और स्टूडेंट्स की एक अहम सवारी या जिसे सस्ती सवारी कहा जाता था, तेज़ रफ्तार सहूलत फराहम करती थी, लेकिन अब ये सस्ती सवारी भी सस्ती नहीं रही है। यूं कह लिया जाए कि मोटरसाइकिल की कीमत को पर लग गए हैं तो मेरा ख्याल है गलत नहीं होगा, क्योंकि मोटरसाइकिल साज कंपनियों ने कीमतों में एक मर्तबा फिर से 5,000 से 15,000 रुपए तक का इजाफा किया है, जिसकी देखा देखी दीगर कंपनियों की जानिब से भी मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। सुजुकी कंपनी ने मोटरसाइकिल्स की कीमत में 15 से 20,000 रुपए और यामाहा कंपनी ने तमाम बाइक्स की कीमतों में 8,000 से 10,000 रुपए का इजाफा कर दिया है। ना सिर्फ मोटरसाइकिल्स की कीमतों में इजाफा हुआ है, बल्कि उनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनकी कीमतें भी कई गुना बढ़ चुकी हैं। तो कीमतें में इजाफे की वजूहात क्या हैं, नई कीमतों का तायुन कैसे किया जाता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सलमान तनवीर शेख हैं, जनाब मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर हैं, और उनके साथ आज हमें ज्वाइन किया है जावेद भट्टी साहब हैं, सदर हैं मैकलोड रोड मोटरसाइकिल एंड स्पेयर पार्ट्स एसोसिएशन। जावेद साहब आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, और सलमान आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। जावेद साहब, सबसे पहले आप ही के तरफ आना चाहूँगी, मुझे बताइएगा एकदम ये इतने ज़्यादा राइज़ जो हुए हैं मोटरसाइकिल के ख़ास तौर पर प्राइस, बाकी चीज़ों को भी प्राइस राइज़ हुए हैं, मतलब ये एक सस्ती सवारी समझी जाती थी कि गरीब आदमी के पास अगर इतने पैसे नहीं है कि वो गाड़ी तक पहुंच सके, गाड़ी ख़रीद सके, तो एटलीस्ट उसके पास मोटरसाइकिल होती है, या स्टूडेंट्स के कहा जाता है कि ये उनके लिए बड़ी सस्ती सवारी है। इसकी भी प्राइस इतनी हाई हो गई है कि बंदा ये भी नहीं अफोर्ड कर पा रहा अब। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं। एक ये क्योंकि जितनी हमारा या रश हो गया, पॉपुलेशन बढ़ गई है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी कम है, तो ये एक बेसिक नेसेसिटी हो गई हुई है। और ये फिर भी पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उससे बहुत ज़्यादा सस्ती है और अप्रोच इसकी ज़्यादा इजी है। वो टाइम का भी फैक्टर है कि जब मर्जी आप 1 मिनट में घर से निकलते हैं, कहीं चले जाते हैं। अब रिक्शा वगैरह दूसरे पे या बसेस अवेलेबल भी कम हैं और महंगी हो गई हैं। बिल्कुल ऐसी है, हाँ जी। तो पिछले 1, 2, 3 साल से तो इसको पर लग गए हैं हमारे फील्ड में, स्पेयर पार्ट्स को और मोटर बाइक्स को। असल में जो बेसिक वजह है वो ये है कि जिसको कहते हैं किसी मुल्क की भी कोई तरक्की में जो पहला फैक्टर होता है दैट इज़ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। हमारे मुल्क की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। अच्छा। जिसकी वजह से यहाँ देखें कि हमारे इदारे मजबूत होने चाहिए। यहाँ कोई इदारा नहीं है जो प्राइस को कंट्रोल करे, चेक करे। अच्छा। विदाउट पॉलिटिकल प्रेशर्स। जब कोई इदारा बनता है उसमें पॉलिटिकल लोग आ जाते हैं। देखें, जब तक इस तरह का कोई इदारा नहीं बनेगा कि जो हमारे जो भी कोई रिलेटेड हमारे ज़रूरियात ज़िंदगी है इनको कंट्रोल करने के लिए, तो ये इस तरह चलता रहेगा। आप देखेंगे जिस तरह मुल्क में अनरेस्ट है, इसी तरीके से सारी कंपनीज ने ये एक जिसको कहते हैं कि कोई पूछने वाला नहीं, तो जैसे मर्जी। बेसिकली ये हुआ है, ये हमारे मोहतरम बैठे हैं, हमारी ये भी हमारी मार्केट से ही ताल्लुक़ है, इनके वालिद मेरे कोलीग्स हैं। तो आप देखें कि इनकी प्रोडक्शन जो है एक अगर 100 थी तो अब वो मेरे ख्याल से 25-30 के नज़दीक आ गई हुई है, कम हो गई है। होंडा की भी जो प्रोडक्शन है पहली दफ़ा जो नीचे आई है, वो भी इनकी 70 से 80% मेरे ख्याल से कम आई है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन। और होंडा की 25-30% कम हो गई है। जो होंडा देखें एक लीडिंग कंपनी है। होंडा का एक दरख्त है बहुत बड़ा जो यूसुफ शराजी साहब ने लगाया था, वो पाइनर है इस फील्ड में। इधर एक ऐसा एक इदारा बनना चाहिए, इन सारों को ऑन बोर्ड लेके इनकी प्रॉब्लम्स भी देखें कि किस वजह से कि इनकी इनपुट जो है वो महंगी हो जा रही है, उसमें भी उसका भी कंट्रोल होना चाहिए। अब ये हुआ है कि इनकी प्रोडक्शन कम हुई है, इन्होंने अपने जो सर्वाइवल के लिए, अपना प्रॉफिट मेंटेन रखने के लिए प्राइसेस बढ़ा दी हैं। आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अब कोई जापानीज कुछ नहीं है, तकरीबन लोकल है या चाइनीज़ है। और चाइना में 5 से लेके 15% तक 5 से लेके 15% तक प्राइसेस डाउन हुई हैं।
लेकिन और यहाँ पे बढ़ी है, यहाँ पे बढ़ गई यहाँ पे उल्टी ही गंगा बहती है कि जहाँ बाहर अगर हम आलमी मंडी में देखें तो प्राइसेस जहाँ पे कम हो रही होती हैं, रिलीफ मिल रहा होता है, पाकिस्तान में वहाँ पे उल्टी ही चीज़ हो रही होती है कि यहाँ पे और ज़्यादा राइज हो जाती हैं। अच्छा सलमान, आपकी तरफ आना चाहूँगी। मैन्युफैक्चरर या एज अ प्रोडक्शन के तौर पर आप लोग काम कर रहे हैं, तो क्या क्या एक तो नुकसान आपको हुआ है कि इतनी ज़्यादा प्राइस जो बढ़ती ही जा रही हैं दिन ब दिन, तो किस तरह आप इस चीज़ को देखते हैं? देखिए, प्राइसेस जो बढ़ी हैं उसको मतलब ये एक मजबूरी के तौर पे बढ़ी हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो डॉलर की इंस्टेबिलिटी हुई। अच्छा। और मतलब किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि 10-10, 20-20 रुपए एक दिन में ऊपर नीचे हो रहा हो। और इस तरह जो है पीछे जितने भी हमारे वेंडर्स हैं वो भी परेशान थे। उनने फिर अपनी प्राइसेस जो पहले हमें मंथली भी नहीं आती थी वो हमें वीकली आना शुरू हो गई उनकी तरफ से प्राइसेस, इतनी अनसर्टेनिटी की वजह से, तो जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ी हैं। अभी आज के बैठे हुए तो इस वक्त तकरीबन 221, 222 के करीब डॉलर है। और अगर आप पिछले साल में चले जाएं तो यही डॉलर जो है वो 160, 170 के अराउंड होता है वो गर्दिश कर रहा था। तो सबसे पहले तो वजह प्राइसेस जो है वो पीछे से वेंडर्स की जो है प्राइसेस बढ़ चुकी हैं ड्यू टू डॉलर इंस्टेबिलिटी। ओके। लेकिन आपको क्या लगता है, मतलब ये एकदम जो रुझान आता है कि प्राइसेस, अब जैसे जावेद साहब ने भी बात की है कि अगर आलमी मंडी में देखा जाए या बाहर देखा जाए चाइना में, वहाँ पे प्राइसेस कम होती हैं, लेकिन यहाँ पर चीज़ें जो है वो उल्टी चल रही होती हैं, प्राइसेस उतनी ही हाई हो जाती हैं। इसकी क्या वजह लगती है? क्या कोई मैकेनिज्म नहीं है कि कंट्रोल किया जाए? जी, मैकेनिज़्म मतलब ये तो एक डिमांड सप्लाई का एक रूल है, तो ये तो उस हिसाब से चलती है। अगर आलमी मंडी में प्राइसेस नीचे गई हैं तो रॉ मटेरियल की प्राइसेस आलमी मंडी में नीचे गई हैं। जिस तरह मेन जो इसके अंदर है वो स्टील और एलुमिनियम है, तो इन दोनों की प्राइसेस आलमी मंडी में नीचे गई हैं, लेकिन ड्यू टू द डॉलर इफेक्ट वो इम्पैक्ट कस्टमर्स को या मैन्युफैक्चरर्स को वो मिल नहीं पाया। अच्छा। जिसकी वजह से वो प्राइसेस जो है वो नीचे गई नहीं। अगर तो डॉलर उधर ही रहता और कोविड के बाद जिस तरह अब नीचे आना शुरू हुई हैं एलुमिनियम और स्टील की प्राइसेस, तो ये प्राइसेस भी नीचे जानी थी। लेकिन क्योंकि डॉलर इतना ऊपर है तो वो सारा जो उसका इफेक्ट है वो ख़त्म हो चुका है। तो कितने % आप कहते हैं कि नुकसान हुआ है आप लोगों की प्रोडक्शन को भी? हमारी प्रोडक्शन को जी काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारे जितने कंपटीटर्स हैं सबको ही नुकसान हुआ है। बहुत सारी कंपनीज जो हैं इस वक्त नॉन प्रोडक्शन डेज पे चल रही हैं। अच्छा। 15-15, 20-20 दिन प्रोडक्शन नहीं है। 60, 70, 80% तक जो है वो सेल्स गिर चुकी हैं। तो जी काफ़ी ये जो है वरीसम पोजीशन है। अच्छा जावेद साहब, आप क्या कहेंगे, मतलब ये कोई प्राइस का मैकेनिज्म नहीं है? मतलब एक साइड पे कहीं और, जैसे मैंने बताया कि जो सुजुकी मोटरसाइकिल की कीमतों में 15 से 20 हज़ार इजाफा हुआ है, यामाहा ने जो बाइक्स की कीमतों में किया है वो 8 से 10 हज़ार किया, इस तरह बाकी भी जितने भी ब्रांड्स होंगे उन्होंने डिफरेंट जो है प्राइजेज़ रखी हुई हैं। तो कोई मैकेनिज्म, कोई एक चीज़ नहीं है कि एक पेज पे सबको इकट्ठा करके एक बात की जाए, मुशावरत के साथ चीज़ें आगे बढ़ाई जाएँ? देखिए जी, कुछ मेरी बातों का इन्होंने जवाब खुद ही दे दिया है कि डॉलर से फ्लक्चुएट करते हैं, हमें यही बताया जाता है। देखिए, ये जो लास्ट प्राइसेस बढ़ी थी ना आज से 2-3 महीने पहले, तब डॉलर था 239, देन डॉलर आ गया अब इनके बकौल 221, 222 लगा ले, आ गया लगभग। नीचे आया। प्राइसेस स्टेबल रहनी चाहिए थी या नीचे आनी चाहिए थी? नीचे आनी चाहिए थी। इस पे सिर्फ जो मेजर फैक्टर है, सिर्फ मेजर फैक्टर है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए, जब तक हमारे इदारे मजबूत नहीं होंगे और वो इदारे हों नॉन पॉलिटिकल, इत्तेफाक से मैं भी एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने 6 साल गवर्नमेंट कॉलेज से, जब लेजेंड्स थे वहाँ, लेजेंड्स थे हमारे सारे जो इकोनॉमिक्स के लेजेंड्स थे, वो सारे यही कहते थे कि मुल्क की तरक्की का राज है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, ये इस तरह का जिसको पंजाबी में कहते हैं अन्नी पई रहेगी, कोई इसको नहीं रोक सकेगा। आपको मैं श्योरली कह सकता हूँ। देखें, पहले बनता था 5 ईयर प्लान, सेकंड वो एक बनते थे, गवर्नमेंटें आती जाती रहती थी, लेकिन उसको कुछ नहीं, वो प्लान वही रहता था। आज मेरी हुकूमत है, कल दूसरी है, परसों तीसरी है, जब कोई आएगा वो उसी टाइम उसको वॉश करके देखें। चाइना की तरक्की का राज, उसकी तरक्की का राज है कि उस दुनिया में वैसी कहते हैं डिक्टेटरशिप है, लेकिन देखें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। और वो कहाँ जा रहे हैं? अगर वो उसको फ्री फ्लोट कर दें आज अपने करेंसी को, तो सारी दुनिया की करेंसी खा जाए। लेकिन उन्होंने एक तरीके से चल रहे हैं, तो किसी का मकरूज़ नहीं है। दुनिया का सबसे ज़्यादा रिजर्व वाला मुल्क बन गया हुआ है।
और ये जब तक हमारी हुकूमतें ये सारे मिसाक़ जमहूरियत वगैरह करते हैं, ये ठीक है अपने मतलब के लिए ये सारे मिलके करते हैं, ये एक कोई ऐसा इदारा बनाएं जिसमें देखें कि क्या क्या हमारी ज़रूरियात हैं, उनके लिए एक नॉन पॉलिटिकल प्रोफेशनल लोगों की एक टीम बने जो हर चीज़ को मॉनिटर करे। देखिए इनकी बिल्कुल बात बजाय कि इनको एक जो वेंडर है वो सामान महंगा दे रहा है, तो जाहिर है कि इनकी अब इन देखिए ये जो लीडिंग बाइक है ना वो है होंडा। हाँ जी, होंडा है। अब देखें सब ने उसको कॉपी करके CD70 सारी तैयार की हुई है, और ये इनका ये बहुत बड़ा इसमें रोल है लोगों की खुशहाली में, चाइनीज़ बाइक्स का, कि ये सस्ती मिल जाती थी। 15,000 रुपया लेके जाएं, आप एक इंस्टॉलमेंट्स पे बाइक ले आते थे, तो हाँ। चलें उसका गुजारा बंदे का चलना शुरू हो जाता। तो इनका एक जो ख़ास तौर पे चाइनीज़ बाइक थी ना, इनको ये लोकल, इसमें ज़्यादा लोकल चीज़ें हैं। ओके। होंडा तो एक बहुत प्रोफेशनल ग्रुप है, दी प्रोफेशनल ग्रुप इन पाकिस्तान। अगर यूसुफ शराजी अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, अगर वो ये होंडा ना शुरू करते तो मैं आपको बात बताता हूँ कि ये मोटरसाइकिल इंडस्ट्री इतनी फ्लरिश नहीं कर सकती। तो वो एक बड़ा दरख्त था, उधर से ये बीज निकले, ये सारी कंपनी एक अच्छी क्वालिटी की चीज नहीं मिलनी थी ना हमें। नहीं, ये होंडा के ही सारे ऑफशूट्स हैं छोटे छोटे जो निकल के ये सारे चाइनीज में बने हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं सेकंड जनरेशन हूँ मोटरसाइकिल में। ये होंडा मेरे वालिद और चचा ने पाकिस्तान में मेरी पैदाइश से भी पहले शुरू की थी। शराजी साहब बाद में आए हैं, लेकिन ये सारा क्रेडिट यूसुफ शराजी को जाता है कि उन्होंने ऐसे लोगों को, उनके ज़िंदगी दे उनके बच्चों को, इनके वालिद, इनके दादा, ये सारे मोटर बाइक से रिलेटेड है। इस तरह के लोगों की एक टीम बनाएं, एक प्रोफेशनल लोग बनाएं, ये मिल बैठ के काम करें, और ये प्राइस नीचे आ जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन इसमें थोड़ी सी नीयत ठीक होनी चाहिए। आप जावेद साहब, आप सदर हैं एसोसिएशन के, तो आपके पास तो कोई ना कोई तो चीज़ें होंगी ना कि इस मैकेनिज्म के थ्रू अगर चला जाए तो कीमतों को कंट्रोल भी किया जा सकता है, या एटलीस्ट ज़्यादा बढ़ने से रोका जा सकता है इन चीज़ों को। देखें जी, हमारे डीलर का तो सर्वाइवल मुश्किल हुआ हुआ है, जिनकी मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ। आप यकीन करें, आप उनकी सफ़ेद पोशी है। जो हमारे डीलर हैं चाइनीज़ के, उनका कोई हाल नहीं है। अच्छा, 100 रुपये देखो उनको एक प्राइस दी जाती है, वो बाउंड है उस पर लेने के लिए। उनको कहा जाता है कि तुम्हें इसमें 1000-1500 रुपये कमाना है, लेकिन बाइक बिकती नहीं, वो बराबर पे या 100-200 रुपये बेच रहे हैं। और उन्होंने सफ़ेद पोशी रखने के लिए हर चीज़ उनकी वो लीजिंग पे है। इवन होंडा का देखें, होंडा का नज़र आता है दूर से कि बहुत, मेरा छोटा भाई भी होंडा से, मैं बाइक्स का नहीं करता, वो पिछले 20-30 साल से होंडा के साथ ही रिलेटेड है, लेकिन मुझे पता है कि उसकी हर चीज़ उसने ना उस पर लीजिंग पे ली हुई है। वो उतना प्रॉफिट रेशो जो है बहुत कम है। अच्छा। वो उनका सर्वाइवल भी मुश्किल है। कंपनीज ने जो कह देना कि ये इतने की आज सुबह बढ़ गई है, वो बाउंड है उसको देने के लिए, नहीं तो छोड़ दें। लेकिन ये पीछे कोई ना कोई एक अथॉरिटी हो, अदारा हो, जो इसको प्राइस को कंट्रोल करे। ये नहीं कि खुद ही ये कीमत बढ़ा देते हैं। वो इदारा इनको बताए कि हाँ, आप रैशनल होकर हमारे से डिस्कस करें कि किस वजह से, इनको भी बीच में रखें, प्रोफेशनल लोग, कोई पॉलिटिकल इसमें एक 5 साल के लिए टीम बना दें, ये प्राइसेस नीचे आ जाएंगी। मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये काफ़ी प्राइसेस 10 से 15-20% तक नीचे आ जाएंगी।